बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार सी रेसिपी, और वो है दही बल्लों की। बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि माश की दाल के जो ओरिजिनल बल्ले होते हैं वो किस तरह तैयार किए जाते हैं। बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक शेयर और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। चलते हैं हम दही बल्लों के अज्जा की तरफ। जी तो व्यूवर्स, दही बल्ले तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले अज्जा में लिया है दही, और दही हमने लिया है 1 किलो। और इसके साथ हमने लिए हैं आलू, और आलूओं को हमने बॉईल करके रख लिया है। इसके साथ हमने 1 पाव ली है माश की दाल, और माश की दाल को हमने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख लिया था। और साथ में हमने 1 अदद लिया है प्याज, 2 अदद हमने लिए हैं टमाटर, और साथ में हमने लिया धनिया की चटनी। इसके साथ हमने 1 टेबल स्पून लिया है गर्म मसाला पाउडर, और नमक इस्तेमाल करेंगे हम हस्बे जायका। इसके साथ हमने 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून लिया सुरख लाल मिर्च पाउडर। साथ में हमने लिया है बेकिंग पाउडर, और साथ में हमने 1 टीस्पून लिया है जीरा, 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया, और 1 प्याली हमने ली है बेसन की। जी तो व्यूअर्स, बल्ले बनाने के लिए हम सबसे पहले दाल माश को ग्राइंडर की मदद से कर लेंगे ग्राइंड। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने दाल माश को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल दाल माश की हमने एक पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में या बड़ी परात में, ताकि हम इसमें बकाया जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से हल कर सकें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बकाया स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से हल कर लेना है इनको। जो ओरिजिनल व्यूअर्स बल्ले तैयार किए जाते हैं वो दाल माश के ही तैयार किए जाते हैं। वैसे तो बेसन के भी बल्ले तैयार हो जाते हैं। जी तो व्यूअर्स, तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमारा जो बल्लों वाला मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद व्यूअर्स, हम जो बल्लों में डाली जाने वाली पकौड़ियाँ होती हैं उसका मटेरियल तैयार करेंगे। उसके लिए हमने बेसन लिया और साथ में वही हमने स्पाइसेस लिए हैं जो बल्लों में ऐड किए थे, और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पानी की मिकदार। वक्फे से हम इसमें पानी की मिकदार शामिल करेंगे और साथ साथ इसे हिलाते जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारा जो पकौड़ियों का मटेरियल है वो भी तैयार हो चुका है। जी तो व्यूअर्स, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम चम्मच की मदद से बेसन की जो पकौड़ियाँ हैं वो तैयार करेंगे। हमने बेसन की के साथ चम्मच को भर के उसको हिलाते जाना है, और पकौड़ियाँ जो है वो बन के ऑयल में गिरती जाएंगी और साथ साथ फ्राई होती जाएंगी। वैसे तो जो पकौड़ियाँ तैयार की जाती हैं वो एक छानने की मदद से तैयार की जाती हैं। इसी तरह से हमने तमाम जो पकौड़ियाँ हैं वो तैयार कर लेनी है। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ जो है वो हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको लस्सी जो हमने तैयार की हुई है उसमें ऐड कर लेंगे। लस्सी जो होनी वो ठंडी हो, और इसको हमने साथ साथ निकाल के लस्सी में डालते जाना है ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम तैयार करेंगे भल्ले। जी तो व्यूअर्स, जिस तरह हमने चम्मच की मदद से पकौड़ियाँ निकाली हैं, इसी तरह हम चम्मच की मदद से जो है भल्ले तैयार करेंगे। 1 चम्मच हमने भर के बड़े वाला, उससे छोटी चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल में शामिल करते जाना है, और साथ साथ हमें इसे फ्राई करते जाएंगे। ये सारा प्रोसेस हमने जो भी करना है ये हमने मीडियम फ्लेम पर करेंगे। ज़्यादा तेज़ हमने फ्लेम नहीं करनी, क्योंकि वो ऐसे होगा फिर ऊपर से ये पक जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। अब हम इसकी करेंगे साइड चेंज, और साथ साथ हमने चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाना है। अब हम एक फोक लेंगे, फोक की मदद से हम इसमें कर देंगे सुराख, ताकि ये अंदर तक जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये तो व्यूअर्स, भल्ले जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसे हम लस्सी में ऐड करते जाएंगे, और इसी तरह से हमने तमाम जो भल्ले हैं वो फ्राई कर लेने हैं। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे जो भल्ले हैं माश की दाल के जो ओरिजिनल हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। और माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त जो हैं भल्ले और पकौड़ियाँ घर में तैयार किए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आगे रमज़ान भी आ रहा है।
भल्ले और पकौड़ियाँ तैयार करने के बाद अब हम लेंगे दही और दही में ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया की चटनी जो हमने तैयार की हुई है। और चटनी शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से इसे दही में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सूखा धनिया पाउडर। और दही में हमने सिर्फ यही 3 जो स्पाइसेस हैं यही शामिल करने हैं और इनको अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम रखेंगे पहले भल्ले। भल्लों को बाउल में रखने के बाद अब हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे दही की। दही की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे पकौड़ियाँ। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे आलू और साथ में हमने इसके ऊपर डाल देने हैं प्याज। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम इसी तरह की मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।